बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर बदर अकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने स्टार्ट किए हैं डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। तो जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस जब तय होता है तो उसमें टाइम भी लगता है और उसमें आपकी स्पीड भी मैटर करती है कि आपने ये डिस्टेंस कितनी स्पीड के साथ तय किया है। तो जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ट्रेवलिंग की बात करते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है जी आपका डिस्टेंस, और दूसरा होता है आपका टाइम, और तीसरा होता है आपकी स्पीड। 3 चीज़ें होती हैं जी। आइए ज़रा इन 3 चीज़ों को देखते हैं कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो एक्चुअली जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। तो ये इसका बेसिक आपस में इनका जो रिलेशन है। तो फार्मूला बना डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब मिसाल के तौर पर अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर से, और हमने 3 घंटे सफ़र किया है, ठीक है, 3 आवर्स। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा? अगर हम डिस्टेंस मालूम करना चाहें तो हमारा डिस्टेंस का रिलेशन क्या है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का? तो d बराबर होता है s मल्टीप्लाइड बाई टी। अब s की जगह देखें, आपकी स्पीड क्या है? स्पीड है आपकी 60, और टाइम कितना लगा है जी? आपको टाइम लगा है जी आपको 3 आवर्स। तो आपका जो डिस्टेंस तय हुआ 180 किलोमीटर। ठीक है जी। तो इसी तरह यानी ये रिलेशन हम यूज़ करके इसकी बाकी चीज़ें भी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि जी हमारा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। इसी तरह अगर हम स्पीड निकालना चाहें, देखें ये स्पीड है, तो ये टाइम मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। तो ये आपका दूसरा रिलेशन बना। इसी तरह अगर हम टाइम निकालना चाहें तो वो बराबर होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड के। तो ये 3 रिलेशंस हैं, याद रखने चाहिए कि जब भी हम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई रिलेशन होगा। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और हम अपना जवाब निकाल लेंगे। अगर ये रिलेशन आपको याद नहीं है तो आपके सवालात हल नहीं होंगे। आइए ज़रा अब हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें सवाल दिया जाए इस तरह, डिस्टेंस जो तय किया है वो है 200 मीटर, और उसमें हमें जो टाइम लगा है दैट इज़ 25 सेकंड्स। तो हमें स्पीड अगर मालूम करनी हो तो स्पीड के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जी? स्पीड के लिए हमारा फार्मूला है जी ये वाला फार्मूला। तो स्पीड बराबर होती है आपकी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। तो आइए जी डिस्टेंस कितना है जी? 200 डिवाइडेड बाय 25। तो 200 मीटर डिवाइडेड बाय 25 सेकंड्स। तो हमारे पास 200 को 25 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा जी? 8 मीटर पर सेकंड। तो हमारी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकंड। अगर हमें दिया जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज 400 मीटर, और टाइम टेकन है 1 मिनट, और हमें मालूम करनी हो इसकी स्पीड हमें मालूम करनी हो, तो कैसे मालूम होगी जी? अब हम स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। अभी हमें पता है कि स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है जी 400 डिवाइडेड बाय टाइम है 1 मिनट। अब मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड्स में, तो ये आपका हो जाएगा मीटर। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 से हम डिवाइड करेंगे, 60 सेकंड्स, 0 0 कैंसिल, 2 3 2 20, तो हमारे पास जवाब आया 20/3 मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड निकल आई। ठीक है जी। इसको अगर आप होल में चेंज करेंगे तो 6 3 18, बाकी कितने बजे जी? 2/3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी स्पीड निकल आई। अच्छा जी, स्पीड मालूम करने के बाद अब अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना हो जी, अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना हो और हमें टाइम मिला हो,
टाइम अगर मिला हो जी 5 होल 1/2 आवर्स और स्पीड गिवन हो 80 किलोमीटर पर आवर, तो अब डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे? डिस्टेंस का रिलेशन क्या है जी आपका? d बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आइए जी, स्पीड कितनी है जी? स्पीड है हमारी 80 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम है हमारा 5 होल 1/2 मीन 5.5 और ये आपकी का डिस्टेंस हो जाएगा किलोमीटर में। तो इनको मल्टीप्लाई करें 80 से तो 55 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो ये आपका जीरो यहाँ पे 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44, एक के बाद पॉइंट है तो ये एक के बाद पॉइंट, तो हमारे पास जवाब आ गया 440 किलोमीटर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। एक और हम इसी तरह डिस्टेंस का प्रॉब्लम करते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना हो और हमें टाइम मिला हो 1/3 मिनट और स्पीड हो गिवन हो 25 मीटर पर सेकंड, तो हम डिस्टेंस कैसे मालूम करें? अब देखिए थोड़ा सा इशू यहाँ पे ये है कि टाइम जो है वो आपको यहाँ पे मिनट में है और यहाँ जो टाइम है वो सेकंड में है, मिनट पर सेकंड। स्पीड में जो है वो पर सेकंड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस टाइम को मिनट के बजाय सेकंड्स में चेंज करेंगे, डिस्टेंस तो मालूम करना है। ठीक है जी, तो आइए जरा अब हम पहले टाइम को सेट करते हैं। तो टाइम बराबर है जी आपका 1/3 मिनट में। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं जी? 60, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये सेकंड्स हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा तो ये 20, तो आपके पास जवाब आ गया 20 सेकंड्स। ठीक है जी, अब ये सेकंड्स में हो गया। इससे पहले हमें जो स्पीड गिवन थी वो 25 मीटर पर सेकंड थी, अब ये भी आपकी सेकंड्स में आ गई। तो अब देखें हम डिस्टेंस इजीली मालूम कर सकते हैं क्योंकि ये सारे आपका टाइम भी एक ही यूनिट में हो गया और स्पीड भी उसी यूनिट में हो गई। तो डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड है हमारी 25 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम है हमारा 20 सेकंड्स। तो मल्टीप्लाई करें 25 को 20 से तो हमारे पास आ जाएगा 500 मीटर। ये आपकी एस इस एस में कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 500 मीटर। तो डिस्टेंस हमने अभी मालूम कर लिया। आइए जी एक और हम सवाल कर लेते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस गिवन हो, डिस्टेंस कितना है जी 100 मीटर और टाइम जो है वो हम नहीं गिवन, हमें मालूम करना हो और हमें स्पीड गिवन हो 20 मीटर पर सेकंड, तो हम टाइम कैसे मालूम करेंगे? अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका डिस्टेंस मीटर में है, ओके ठीक है, और यहाँ पे आपकी स्पीड भी मीटर पर सेकंड है, तो दोनों चीजें सेट हैं जी, तो किसी भी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। पिछले में हमें सेट करने की जरूरत थी, एक ही यूनिट में लाना था। यहाँ हमें मालूम करना है कि टाइम कितना लगेगा 100 मीटर तय करने में, जबकि हमारी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो जी टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है जी? आपका है जी 100 मीटर डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकंड। तो डिवाइड करें जी 25 ज़ा, तो ये आपका एम भी आपस में कैंसिल हो जाता है, ये आपका डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाता है जी 5 सेकंड्स। तो हमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा 5 सेकंड। तो स्पीड अगर हमारी 20 मीटर पर सेकंड तो हमें 100 मीटर तय करने में 5 सेकंड्स लगेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ रहे होंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।